आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लेते हैं। यूपी के बहराइच की रैली में टीएमसी की बगावत पर उन्होंने तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि टीएमसी के नेता सिर झुकाकर लाइन लगाते हुए बीजेपी के साथ हो गए। दिल में मदीना आंख में काबा कहने वाले बीजेपी के साथ चले गए। बहराइच में चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए ओवैसी ने टीएमसी बगावत को लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों को घेरा। अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे। अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं और गाली किसको दे रहे? ओवैसी को। अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। बताओ अखिलेश यादव, जो ममता बनर्जी के 20 एमपी चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। अब जो बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर भी बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि वे यूपी में बीजेपी को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए गठबंधन करने को तैयार है, बशर्ते उन्हें बराबरी का सम्मान और दर्जा मिले। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है, तो मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। तो अवध के मुस्लिम बेल्ट वाली पिच पर असदुद्दीन ओवैसी ने दनादन बैटिंग की है, और समस्या इससे बीजेपी को नहीं है, बीजेपी को तो फायदा है। समस्या किससे है? वो अखिलेश यादव को है। ठीक प्रोफेसर साहब, यहीं से बात की शुरुआत करते हैं। नहीं, तो उन्होंने प्रश्न तो अखिलेश यादव जी के लिए ही उठाया है, क्योंकि अभी क्या है कि बिहार में और यूपी में, जहां बिहार में तेजस्वी यादव और यहाँ ये दरअसल मुसलमान वोट बैंक की राजनीति ये करते रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति जो हम समझते हैं, वो दरअसल लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की पार्टी ही करती रही है। अब सवाल यह है कि उस वोट बैंक का शेयर लेने एक मुस्लिम राजनीति और मुस्लिम के धर्म के आधार पर राजनीति करने वाला एक व्यक्ति वहां जाकर कह रहा है कि मैं मुसलमानों का पूरे देश में सबसे बड़ा संरक्षक मैं हूं, अब तुम लोगों ने जो छोटे छोटे बैंक बनाए उसमें से मेरा शेयर दे दो, क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूं। तो ये जो समस्या फंस गई है, ये कौन मुस्लिम वोटों का कौन सबसे बड़ा संरक्षक है या किसकी सबसे बड़ी ठेकेदारी है, ये आपस में ही ये नहीं तय हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो एक तो भारतीय जनता पार्टी को होगा, पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फायदा ये भी है कि जो हिंदू वोटर हैं उनमें सजगता आएगी, और हिंदू जो धर्म है जिसमें जात पात की जो समस्या सबसे ज़्यादा है, मुझे लगता है कि उसको पाटने में बहुत सफलता मिल पाएगी। जो लोग चाहते हैं कि जो जातिगत आधार है उसको पाटकर हम एक समरूपी समाज बना सकें। ठीक, महाराष्ट्र में भी मुझे बात करनी है, लेकिन उससे पहले कोई कमेंट सज्जन जी। ये जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, इन्होंने तो आरजेडी को भी कहा था कोई गठबंधन नहीं हुआ, मुस्लिम किस तरह से वोट करेगा?
हम आगे की बात कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होना बेहतर समझेगा या फिर वो असदुद्दीन ओवैसी? क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। देखिए, अभी तक मुस्लिम जो जनमानस रहा है वोटिंग का, वो ये रहा है कि जो भी बीजेपी को हरा है सीट दर सीट उसको वोट करेगा। लेकिन अब तस्वीर क्या बदल रही है कि मुस्लिम्स को भी ये दिखने लगा है कि जो तथाकथित सेकुलर पार्टीज हैं, ठीक है, उन्हें भी उनके अलावे अगर बाकी हिंदू जातियां जो हैं अगर वोट नहीं कर रही हैं तो उसका प्रासंगिकता क्या है? फिर आप हुमायूं कबीर के साथ जाए, ओवैसी के साथ जाए, अपनी अपनी पार्टीज के साथ। अब अभी तक क्या होता था कि आप ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करते थे, अभी ओवैसी का बदला है ये। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम हम नहीं, टीएमसी और समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसी पार्टी है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में जो आने वाले समय में आप देखिएगा, मुस्लिम्स को जब ये दिखेगा कि जो सेकुलर पार्टियां उनके नाम पे वोट करती हैं लेकिन उन्हें बाकी हिंदू वर्ग का वोट नहीं मिल रहा है, तो जब हमारे ही वोट से आना है तो हम अपनी पार्टी को चुनेंगे। नहीं तो पर इनको उत्तर प्रदेश में कोई हुमायूं कबीर भी तो चाहिए। समय आएगा, वो धीरे धीरे। देखिए, पीस पार्टी थी, उसके अलावे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल थी। कहने का मतलब है एक ये चीज होगा कि अभी आपके साथ यादव हैं, उसके अलावा और कितनी जातियां आ रही हैं। पर एक चीज तय है कि जिस प्रकार से ओवैसी खुलेआम अपील कर रहे हैं, क्या वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के धाराओं के अनुरूप है? नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम भारत को सच में एक सशक्त राज्य बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है ऐसी राजनीति की कोई जगह नहीं। अलायंस अब होगा या नहीं होगा, ये तय तो अखिलेश यादव करेंगे और इसकी संभावना भी मुझे नील ही दिखाई दे रही है।